नमस्कार। हाँ। आज हम गाजियाबाद के एक स्कूल गुरुकुल द स्कूल से जुड़ी कुछ जानकारी देख रहे हैं। ये सब स्कूल की वेबसाइट के कुछ हिस्सों से लिया गया है जी। तो हमारा मकसद है कि वेबसाइट के मुताबिक इस स्कूल के मूल सिद्धांत क्या हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और वो कौन सी बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। वेबसाइट एक कोट से शुरू होती है, पाब्लो का साल्स का है शायद। बच्चे को पता होना चाहिए कि वो एक चमत्कार है। ये एक मतलब दिलचस्प नजरिया है शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और फिर वो अरस्तू की बात भी करते हैं कि उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। हाँ, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो इसी को वो आधार बना रहे हैं। जी, और इसी आदत को बनाने के लिए वेबसाइट कहती है कि वो कोशिश करते हैं कि हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। उनकी अलग अलग जरूरतें, उनके अनुभव, इन सब को समझने की बात है। अच्छा। और साथ ही वो 5 मूल मूल्यों पर बहुत जोर देते हैं। RHCFR मतलब रिस्पेक्ट, हॉनेस्टी, कंपैशन, फेयरनेस और रिस्पांसिबिलिटी। सम्मान, ईमानदारी, करुणा, निष्पक्षता और जिम्मेदारी। RHCFR, हाँ, ये उन्होंने काफी प्रमुखता से बताया है। जी, उनका कहना है कि पूरा स्कूल कल्चर इन्हीं मूल्यों पर टिका है। तो एकेडमिक्स के साथ साथ मूल्यों पर भी इतना फोकस। अच्छा, अब अगर उपलब्धियों की बात करें, वेबसाइट पर जिक्र है कि इसे गाजियाबाद और यूपी में नंबर 1 रैंक मिला है और भारत के टॉप 20 CBSE स्कूलों में 5वां स्थान। ये तो बड़े दावे हैं। हाँ, ये रैंकिंग्स ध्यान खींचती हैं, बिल्कुल। और एक और बात जो वेबसाइट बार बार दोहराती है वो है व्यक्तिगत ध्यान के लिए अवार्ड। एक बार नहीं, 5 बार। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इंडिविजुअल अटेंशन के लिए 5 अवार्ड्स। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि टॉप रैंकिंग और व्यक्तिगत ध्यान, इन दोनों के बीच वो संतुलन कैसे दिखाते हैं। सही सवाल है। वेबसाइट पर एकेडमिक रिजल्ट्स भी दिए हैं, जैसे 2024-25 में क्लास 12th के 100% बच्चों की डिस्टिंक्शन आई, मतलब 75% या ज्यादा। 100%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और क्लास 10th का एवरेज स्कोर 89% से ऊपर रहा। वाह। साथ ही एक और बात, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन का भी जिक्र है, 90% हाई ट्रस्ट इंडेक्स के साथ। ये शायद स्कूल के अंदर के माहौल की तरफ इशारा करता है। तो एक तरफ हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और दूसरी तरफ देखभाल और भरोसे वाला माहौल बनाने का दावा। एकेडमिक्स के अलावा और क्या है वेबसाइट पर? हाँ, मतलब सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। वेबसाइट समग्र विकास पर भी जोर देती दिखती है। अच्छा, जैसे खेलों का जिक्र है। जूनियर ओलंपिक्स में 1800 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं, ऐसा लिखा है। 1800 मेडल्स? काफी ज्यादा हैं। जी। फिर 11 से ज्यादा देशों के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। NCC है, बहुत सारे क्लब्स हैं और सीनियर स्कूल में 17 से ज्यादा ऑप्शनल और स्किल सब्जेक्ट्स भी है। तो काफी वैरायटी एक्टिविटीज में। हाँ, और एक गुरुकुल मानव संसाधन केंद्र GRC का भी जिक्र है। वेबसाइट से लगता है कि ये शायद टीचर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए है। अच्छा, ये टीचर्स के लिए, ये भी जरूरी है, खासकर अगर वो व्यक्तिगत ध्यान देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि स्कूल खुद को मुक्त आत्मा के वास्तुकार कहता है, आर्किटेक्ट्स ऑफ अ फ्री स्पिरिट। और ये स्कूल सोचता है जैसे फ्रेज इस्तेमाल करता है। हाँ, दिस स्कूल थिंग्स। ये उनके अप्रोच के बारे में कुछ बताता है। वेबसाइट पर कुछ जानी मानी हस्तियों जैसे किरण बेदी जी, आमिर खान, इनकी पॉजिटिव टिप्पणियां भी हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के अलावा वेबसाइट पर पेरेंट्स के अनुभव भी शेयर किए गए हैं। वो शायद स्कूल के रोजमर्रा के माहौल की ज्यादा सच्ची तस्वीर देते हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्या कहते हैं पेरेंट्स? कई पेरेंट्स ने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की तारीफ की है। मूल्यों पर ध्यान, सेफ्टी का एहसास, टीचर्स के साथ बच्चों का अच्छा रिश्ता, इन सब बातों का जिक्र है। प्रैक्टिकल लर्निंग और वही व्यक्तिगत ध्यान वाली बात बार बार आती है। अच्छा, कोई खास उदाहरण? हाँ, एक पेरेंट ने बताया कि कैसे स्कूल ने पेंडेमिक के बाद बच्चों की इमोशनल नीड्स का ध्यान रखा। एक और ने बताया कि कैसे उनके बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि टीचर्स ने मार्क्स से ज्यादा सीखने पर जोर दिया। तो ये अनुभव वेबसाइट के दावों से मेल खाते दिखते हैं, मतलब वैल्यूज और व्यक्तिगत ध्यान। जी, ऐसा लगता तो है। तो कुल मिलाकर वेबसाइट से क्या तस्वीर उभर रही है? गुरुकुल द स्कूल को एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तरह पेश किया गया है जो एकेडमिक्स में अच्छा करने के साथ साथ उन RHCFR मूल्यों, पर्सनल अटेंशन और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल। और रैंकिंग्स, अवार्ड्स और पेरेंट्स के जो अनुभव दिए गए हैं
वो इसी बात को सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो वेबसाइट के मुताबिक ये स्कूल एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां वो हर बच्चा एक चमत्कार है वाली सोच और वैल्यू बेस्ड कल्चर सेंटर में हो। जी, व्यक्तिगत ध्यान और समग्र विकास पर फोकस तो साफ दिखता है वेबसाइट के अनुसार। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ये स्कूल अपनी वेबसाइट पर दावा करता है कि उसने अपने कोर वैल्यूज RHCFR को अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी और कल्चर में इतनी गहराई से इंटीग्रेट किया है, तो इसका छात्रों के सिर्फ अकादमिक जीवन पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व पर लॉन्ग टर्म में क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है।